नमो नमः। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम्। अद्य अहं नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकः शेमुषी प्रथमो भागस्य 10 अध्यायस्य अध्यापनं करिष्यामि। अस्य अध्यायस्य नाम वर्तते जटायोः शौर्यम्। अद्य अहं हिन्दीभाषायाम् अनुवादः करिष्यामि। पाठोऽयं महर्षि वाल्मीकिप्रणीत रामायणस्य अरण्यकांडतः उद्धृतः। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युगल में से एक के मार दिए जाने पर उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया था। उस समय महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो श्लोक के रूप में वाणी निकली थी, वही वाणी रूपी श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि श्लोक माना जाता है और इसी कारण से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इसलिए उस श्लोक को जानना भी आपके लिए आवश्यक है। वो श्लोक इस प्रकार से है। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधीहि काम मोहितम। प्रस्तुत पाठ में सीता का हरण करके ले जाते हुए रावण तथा जटायु के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। संस्कृत के किसी अन्य अध्याय को सरलतापूर्वक समझने के लिए मुझे कमेंट करके कक्षा तथा अध्याय का नाम बता दीजिएगा। मैं शीघ्र ही उस अध्याय की सरलतम व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। चलिए अध्याय शुरू कर रही हूँ। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयतलोचना। अब सा यहाँ पर कहा गया है सीता जी को। सा तदा करुणावाचो, करुणापूर्ण वचनों के साथ, विलपंती रोती हुई, सुदुखिता अत्यंत दुखी, वनस्पति गतम गृधम, वनस्पति कहा गया है वृक्ष पर बैठे हुए, गृधम अर्थात गृधराज को, जटायुराज को, ददर्श, ददर्श मतलब देखा, आयत लोचना, आयत कहा जाता है विशाल और लोचन कहा जाता है चक्षु या नेत्रों को। अब इसका सरलार्थ इस प्रकार रहेगा कि सा अर्थात वह सीता उस समय अत्यंत दुखी विशाल नेत्रों वाली सीता ने करुणाजनक बातें कहकर विलाप करते हुए, विलाप अर्थात रोते हुए, वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। भाव यह है कि जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था, तब विलाप करती हुई अपहरण के कारण दुखी सीता ने एक वृक्ष पर पक्षीराज जटायु को बैठे हुए देखा। जटायु पश्य माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य माम आर्य, आर्य हे आर्य जटायु मुझे देखो, ह्रियमाणाम, ह्रियमाणाम मतलब हरण करके ले जाती हुई, अनाथवत अनाथों की भांति, अनेन राक्षसेन्द्रेण इस राक्षसों के राजा के द्वारा, करुणम पाप कर्मणा, करुणा मतलब करुणापूर्वक वो कहती हैं, और पाप कर्मणा मतलब इस पापी के द्वारा। अब यहाँ पर सीता जी उनसे कहती हैं कि हे जटायु राज, हे आर्य जटायु, देखो यह नीच कर्म करने वाला राक्षस राज रावण मुझे अनाथ की भांति दुखी करते हुए निर्दयता से हरण करके ले जा रहा है। अर्थात रावण जो है अनाथ की भांति सीता का अपहरण करके ले जा रहा है और वो जटायु से जो है वो कुछ मदद की अपेक्षा कर रही हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श स। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, उन शब्दों को जो सीता ने उनसे शब्द कहे थे उन्हें अवसुप्तस्तु सोते हुए जटायु रथ जटायु ने, शुश्रुवे मतलब सुना, निरीक्ष्य रावणम, निरीक्ष्य होता है देखकर, रावण को, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, वैदेहीं च ददर्श स, ददर्श मतलब देखा और वैदेही कहा जाता है सीता को। सीता के द्वारा ऐसे शब्दों को कहे जाते हुए जटायु रथ ने सुना, जटायुराज ने सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही उन्होंने सीता को देखा। भाव यह है कि सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षीराज जटायु ने लंकापति रावण को सीता को हर कर ले जाते हुए देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः मतलब इसके पश्चात, पर्वत श्रृंगाभ,
पर्वत की श्रृंग मतलब कहा जाता है चोटी को, और आभ कहा जाता है शोभा, यानी कि पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले। तीक्ष्ण तुंडः तीक्ष्ण चोंच वाले। खगोत्तमः पक्षी श्रेष्ठ। वनस्पतिगतः वनस्पतिगतः मतलब वृक्ष पर बैठे हुए श्रीमान। व्याजहार मतलब बोले। शुभाम शुभ या शोभनीय। गिरम कहा जाता है वाणी को, अर्थात तब पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले और तीक्ष्ण चोंच वाले उन पक्षी श्रेष्ठ ने वनस्पतिगत मतलब वृक्ष पर बैठे हुए शोभा के समान या शोभा से युक्त होकर उस श्रेष्ठ पक्षी जटायु ने सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा। अर्थात जब पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु जी ने, जिनका शरीर जो है पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था, उनकी चोंच बड़ी ही तीक्ष्ण थी, वे जब पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य करके यह वचन कहते हैं। उनके द्वारा कहे हुए वचन इस प्रकार हैं। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परो अस्य विगर्हयेत। परदाराभिमर्शनात्, परदारा कहा जाता है पराई स्त्री को, अभिमर्शनात् मतलब स्पर्श करने के लिए, समाचरित मतलब आचरण नहीं करना चाहिए, मतिम कहा जाता है बुद्धि को, और यत परो अस्य, परो मतलब दूसरों के द्वारा, अस्य मतलब इसकी, विगर्हयेत मतलब निंदा की जाती हो। अब यहाँ पर वो रावण से क्या कहते हैं कि हे रावण, तुम अपनी उस नीच अनुचित बुद्धि को हटा लो जिसमें तुम्हारी बुद्धि जो है पराई स्त्री को स्पर्श करने की ओर अग्रसर हुई है। जो धैर्यवान या बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसे कार्य को नहीं करते जिससे उनकी निंदा हो। अब इन पंक्तियों में जटायु रावण को सावधान करने के लिए कहते हैं, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी न च अपि आदाय कुशली वैदेहीम मे गमिष्यसि। अब यहाँ वो क्या कहते हैं कि वृद्धो अहम, मैं तो वृद्ध हूँ, त्वम युवा और तुम युवा हो, धन्वी अर्थात धनुष से युक्त हो, सरथः रथ से युक्त हो, कवची शरी कवच कहा जाता है ढाल को, और शर कहा जाता है तीर को। न च अपि आदाय, आदाय मतलब ले जाना, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदेहीम वैदेही को, कि तुम आसानी से या कुशलता पूर्वक वैदेही को नहीं ले जा सकते। अर्थात जटायु कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हूँ किंतु तुम धनुष बाण धारण करने वाले हो, कवच को धारण किए हुए रथ पर सवार हो, फिर भी तुम सीता को लेकर यहाँ से कुशलतापूर्वक नहीं जा सकते। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतक सत्तमः। तस्य तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कहा जाता है तीखे या नुकीले, नखाभ्याम यानी के नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम दोनों पैरों के द्वारा, महाबलः मतलब महाबलशाली, चकार बहुधा बहुत सारे कर दिए गए, गात्रे अर्थात शरीर पर, व्रणान मतलब घाव, पतक सत्तमः, पतक कहा जाता है पक्षी को, और सत्तमः मतलब श्रेष्ठ यानी के पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के द्वारा। पक्षियों में श्रेष्ठ अत्यंत शक्तिशाली पक्षी जटायु ने अपने तेज नाखूनों दोनों पैरों से उसके शरीर पर प्रहार करके बहुत से घाव कर दिए। इसके उपरांत वो क्या करते हैं, ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बबंज अस्य महाधनु। ततो अस्य इसके पश्चात उन्होंने उसके मुक्तामणि से विभूषित उस धनुष को अपने चरणाभ्याम मतलब चरणों से, बभंज मतलब तोड़ दिया। अब इसका सरलार्थ किस प्रकार से रहेगा कि महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोतियों की मणियों से विभूषित रावण के विशाल धनुष को बाण सहित अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। स भग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अंकेन आदाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः। स भग्न धन्वा, स मतलब रावण, भग्न धन्वा टूटे हुए धनुष के साथ, विरथो रथ से हीन, हताश्वो जिसका हाथ घोड़ा मारा गया हो, हत सारथी हाथ जिसका सारथी भी मारा गया हो, अंकेन आदाय अर्थात गोद में लेकर, वैदेहीम सीता को, पपात भुवि भूमि पर गिर गया, रावणः वह रावण, अर्थात रथ से विहीन टूटे हुए धनुष वाले
और मारे गए अश्वों और मारे गए सारथी वाला वह रावण जनक नंदिनी सीता को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तल्लेनाभिजगान आशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। संपरिष्वज्य मतलब घेर कर, वैदेहीं वैदेही मतलब सीता को, वामेन अंकेन वाम कहा जाता है बाईं ओर को और अंक कहा जाता है गोद को, रावणः रावण, तलेन अभिजगान तलेन मतलब तलवार से, अभिजगान मतलब प्रहार करना, आशु मतलब शीघ्र, जटायुम जटायु को, क्रोध मूर्छितः क्रोध में मूर्छित, मूर्छित का अर्थ वैसे होता है बेहोश होना, लेकिन क्रोध मूर्छित होता है क्रोध से पागल होना। उस समय क्रोध से पागल होकर रावण ने सर्वप्रथम सीता को अपनी बाईं गोद में या अपने बाईं तरफ धारण किया और अपनी तलवार के द्वारा शीघ्र ही जटायु पर घातक या खतरनाक प्रहार किए। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहुन दशतदा व्यपहारद अरिंदमः। जटायु तम अतिक्रम्य, तम मतलब उसको अर्थात रावण को, अतिक्रम्य मतलब उसका अतिक्रमण करके अर्थात उसके प्रहार से बचकर, तुंडेन तुंड कहा जाता है चोंच को, खगाधिपः खगाधिपः कहा गया है पक्षियों का, अधिपः अर्थात राजा जटायु, और वाम बाहुन दश, वाम कहा जाता है बाहु बाईं और बाहु कहा जाता है बाजू को, दश अर्थात 10, तदा मतलब तब, व्यपहारत अर्थात किया या नष्ट कर दिया, अरिंदमः शत्रु का दमन करने वाला या शत्रु का नाश करने वाला। सरलार्थ इस प्रकार रहेगा कि रावण के प्रहार का अतिक्रमण करके अर्थात रावण के प्रहार से बचकर शत्रु विनाशक पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से रावण की 10 बाईं भुजाओं को नष्ट कर दिया।